या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां पुनः स्वागतं करोमि। गतवर्गे अस्माभिः पदम् इत्युक्ते किं तस्मिन् उपरि काचित् चर्चां कृतवन्तः। वाक्यम् आदौ वाक्यम् इत्युक्ते किं? कोऽपि वदति वा? वाक्यम् इत्युक्ते किम्? पद समूहं वाक्यं महोदय। आम्, पदानां समूहः इति वाक्यम् उच्यते। परन्तु केवलं पदानाम् एव समूहेन वाक्यं न भवति खलु। यदा यानि कानि पदानि अहम् इतस्ततः स्थापयामि, यदा रामः, बालकः, अश्वः, गोः, मणिः, तैः वाक्यस्य रचना न भवति, अर्थः अपि न अधिगम्यते। तर्हि किं वक्तुं शक्नुमः? पदेषु परस्परम् अन्वयः भवेत्। अन्वयः रिलेशनशिप, there should be a relationship between the padas. बालकः फलं खादति, बालकस्य फलं तथा खादति एतेभ्याम् अपि सम्बन्धः अस्ति। That is why we do anvayah. When we try to do a shloka, we try to find out the relationship between each and every word in the shloka. बालकः गच्छति, बालकः फलं खादति, तत्र बालकः इति क्रिया कर्ता अस्ति, फलं कर्मपदम् अस्ति, तथा खादति इति क्रियापदम् अस्ति, काचित् क्रिया दर्शयति। यावत्पर्यन्तम् अन्वयः न भवति तावत्पर्यन्तं वाक्यस्य अर्थः अपि न अधिगम्यते खलु। तर्हि वाक्ये अर्थे सति पदानाम् अन्वयः आवश्यकं भवति। पदम् इत्युक्ते किं? कोऽपि वदति वा? पदम् इत्युक्ते किम्? पदानां समूहः इति वाक्यम् अस्माभिः दृष्टं, परन्तु पदं किम्? अक्षराणां वर्णानां समाहारः, संयोगः। व्याकरण दृष्ट्या पदस्य का व्याख्या? सुप्तिङन्तं पदम्। उत्तमम्। सुप्तिगन्तं पदम्। यस्य शब्दस्य अन्ते सुप् प्रत्ययः भवेत् अथवा तिङ् प्रत्ययः भवेत्, ते शब्दः पदम् इति नाम्ना ज्ञायते। यावत् पर्यन्तं सुप् प्रत्ययः न भवति अथवा तिङ् प्रत्ययः न भवति, तावत् पर्यन्तम् अस्य शब्दस्य वाक्ये प्रयोगः न भवति, अपदं न प्रयुञ्जित इति वक्तव्यम्। Please always keep in mind that यावत् पर्यन्तं सुबन्तः अथवा तिगन्तः नास्ति,
तावत् पर्यन्तं वाक्ये प्रयोगः अपि न शक्यते. We cannot say Rama. We have to say Ramah, Ramam, Ramaya, Ramasya. That is why we have 21 vibhaktis, right? So it is already attached with the Nam Padam, the Supratyaya. Similarly, we cannot say Pat, Gam, Khad with the in the sentence. We have to use as a Tigant Padam. Ting Pratyayaha Yojaniyaha. Ting Pratyayaha Yasya Ante Asti Saha Padam Saha Shabdaha Tingant iti namna ज्ञायते. गच्छति, खादति, पिबति. तर्हि सामान्य रूपेण यदा वयं द्रष्टुं शक्नुमः, वयं शब्दस्य कोऽपि शब्दस्य तत्र विभाजनं कर्तुं शक्नुमः द्विधा, प्रकृतिः तथा प्रत्ययः. प्रकृति तथा प्रत्ययः इक्वल टू पदम. प्रकृतिः प्रत्ययः इक्वल टू पदम. This thing incorporates the entire Panini Vyakaranam. The first two adhyayas dealt with Sanya as well as some of the names. Then third, fourth and fifth adhyaya deals with only pratyayas. In the third adhyayas, those pratyayas which are attached with dhatus. Fourth and fifth added with krut pratyayas and tadhit pratyayas and stri pratyayas, whatever what the pratyayas are there. And 6, 7 and 8 are all called a prakriya. Katham prakruti pratyayoho melanena padasya nirmanam bhavati. Astu एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञातम्. इदानीं प्रकृतिः कति विधाः सन्ति अस्माभिः दृष्टं. कोऽपि वदति वा? प्रकृतिः. How many types of prakriti are there? अहं वदामि. हाँ, वदतु वदतु. धातु प्रातिपदिकयोः प्रकृति. प्रत्यय धातु प्रातिपदिक प्रत्यययोजनेन तस्य प्रकृतिः सिद्ध्यते. उत्तमम्. प्रकृति द्विधा भवति, प्रातिपदिकं तथा धातुः. तादृशमेव पदम् अपि द्विधा भवति, सुबन्तं तिङन्तं, यत् अस्माभिः दृष्टं. परन्तु प्रत्ययस्य 7 प्रभेदाः सन्ति. वयं यास्यामः. गतवर्गे अपि अस्माभिः आरब्धं, पुनः वयं पश्यामः. द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय, दृश्यते. शब्दानां निर्माणं कथं भवति? प्रकृतिः अधिकं प्रत्ययः इक्वल टू पदम. This is consistent throughout the entire Ashtadhyayi. This is what we are basically dealing with. Okay? Prakrutihi dvedha pratipadikam tatha dhatuhu. Subantanam prakriti bhavati pratipadikam. Tingantanam prakriti bhavati dhatuhu. ये शब्दाः संस्कृत भाषायां सन्ति, ते या यथा क्रियां दर्शयति अन्यथा क्रियां न दर्शयति. ये शब्दाः क्रियां दर्शयति सः धातुः, क्रियापदानि वदेयुः, परन्तु तस्याः प्रकृति धातुः. ये क्रिया भिन्नः शब्दाः सन्ति ते प्रातिपदिकम् इति नाम्ना ज्ञायते. अस्तु. इदानीं धातोः सूत्रद्वयम् अस्माभिः दृष्टं. कोऽपि वदति वा? धातोः सूत्रद्वयम्. भू आदि धातवः. भुवादयो धातवः. पुनश्च पुनः एकम् इतोपि तनादन्त्या धातवः.
सनातन क्या है? पाणिनिना धातुपाठे आहत्य 2,000 धातवः दीयन्ते। ते सर्वे औपदेशिक धातवः सन्ति। औपदेशिक उपदेश अवस्थायाम् उच्यन्ते। अनेन औपदेशिक धातवः सन्ति। पुनश्च यदा इतोपि अधिकं यदा अस्माकं मनसि अस्ति, अस्माकं विवक्षा अस्ति यत् किमपि वदामः, यदा पाठयति, खादयति, भोजयति, एतादृशाः प्रयोगाः यदा वयं वक्तुं पारयामः, तस्य कृते 12 सनादिप्रत्ययः अपि पाणिनिना दीयते। सन् आदि प्रत्ययः। ते सर्वे सनादिप्रत्ययः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। तेषां योजनेन नूतनः धातोः निर्माणं भवति। नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति। सनादिप्रत्ययः नाम प्रातिपदिके अपि भवति, धातुभ्यः अपि विधीयते। Okay, so sanadi pratyayas are attached to both namapadam and dhatu, but they will always give a new dhatu. Okay, and here as you can see, hope you are okay, right? The last 3 pratyayas, sup, stri and tadhita pratyayas are attached to pratipadikam. Pratipadikam एतस्य सूत्राणि वदति वा? सूत्रे 2 सूत्रे स्तः। अर्थवत्, अर्थवत्, अप्रत्यान्त, अप्रत्यय, अर्थवद् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। प्रथमं सूत्रम् अस्ति अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। यह शब्द अर्थवान् अस्ति, यस्मिन् अर्थः विद्यते, परन्तु सः धातुः नास्ति, प्रत्ययोऽपि नास्ति, प्रत्ययान्त शब्दोऽपि नास्ति, सः प्रातिपदिकम् इति नाम्ना ज्ञायते। There are some unique words which cannot be further divided into Prakriti and Pratyaya. These are called Pratipadikam. There are only 5% of the entire gamut of Sanskrit language, Sanskrit Shabdas in use today. The second one, the second category covers all 95% of the Shabdas which we are using now. Krut tadhita samasascha. Krut tadhita samasascha. Krudantaha tadhitaha samastapadani cha pratipadikani bhavanti. Now you understand krudanta shabdah, tadhita shabdah, तथा तद्धितान्त शब्दः तथा समास शब्दः अपि प्रातिपदिकं भवति. So now for the dhatu we have 3 pratyayas called vikarana pratyaya, ting pratyaya and krut pratyaya. 3 types of pratyayas are attached to dhatu. We have seen the bottom 3 pratyayas are attached to pratipadikam or namapadam, which are sup, stri and tadhita. Another 3 pratyaya called vikarana pratyaya, ting pratyaya and krut pratyayas are attached with dhatu, and sanadi pratyayas are attached with both dhatu as well as nam pratipadikam to always give a dhatu. Understood? Etavat paryantam sarve avagatum shaknuvanti iti manye. So once more, can you repeat for me? It is first time I am listening this. Okay, see, you have to see I am just doing the revision, ma'am. You have to go through the videos previously, but still I am doing the revision. Okay, so videos are available.
Yes. I will listen to them. Okay. See, I'm Okay. just telling you once more. Okay. So there are Thank you, sir. two types of prakrutis. Basically, in Sanskrit language, the entire game is of prakruti plus pratyaya equal to padam. We have to create a padam, because without which we cannot make sentences. We can make sentences only with padam. And what is a padam? Sup tigantam padam. So the words which are ending with sup pratyayas or the words which are ending with ting pratyayas can only be used in a sentence. Okay. So yavat Yes. paryantam subantanah bhavati tigantanah bhavati tavat paryantam tesham prayogah varjitah asti. Vakye prayogah na shakyate. Okay. Now there are two types of prakrutis which are called pratipadikam and dhatuhu. And for the subanta, the prakruti or the root is called pratipadikam, and for tiganta, the root is dhatuhu. Right? And Okay, sir. there are 7 types of pratyayas which are attached with pratipadikam and dhatu. The bottom 3 pratyayas called sup, stri and tadhita pratyayas are attached only with pratipadikam. Right? Then Yes. above 3 pratyayas called vikarana, ting and krut pratyayas are attached with only dhatus, which are not added to pratipadikam. And sanadi pratyaya is a unique pratyaya which is attached to both pratipadikam as well as dhatu, but the result is always a new dhatu. Those who have do you have any idea regarding the COVID? Anyone learning COVID here? Yes, sir. Yes. Okay. So you must be understanding Rijanta, Sannanta, right? Yeah. These are all Sanadi Pratyayas. Anich Pratyaya is a Sanadi Pratyaya. We have, for example, Pathati, Pathayati. When we are adding Anich Pratyaya to the Pat Dhatu, a new Dhatu called Pathi is formed. So, for example, Patha and San we call Pipatisha. Patha plus San, Pipatisha. So, this type of new dhatus we are deriving out of the already told by Panini, Upadeshik Dhatavaha. So, these are called Atideshik Dhatavaha. Original dhatus which are given by Panini is called Aupadeshik Dhatavaha. And what we are making using the 12 Sanadi Pratyayas are called Atideshik Dhatavaha. Okay. Now these are Pratyaya, this is Prakruti, and this is Padam. There is the interaction between these 3. That is what we are going to learn throughout, right? How and in what circumstances the changes do occur and how. I will start with a small examples, right? If I take a small example called Ramu Kridayam, it's a dhatu. My favorite dhatu and favorite word, Ramu Kridayam, and adding a ghaya, which is a krut pratyaya, I am getting a new pratipadikam called Rama. Ramu plus ghaya equal to Rama. But I cannot use Rama in a sentence because it is not yet Subanta. So if I want to use it as a Subanta, I have to use it Rama plus Su. Prathama Vibhakti Pratyaya. Rama plus Su, which will give me the result as Ramaha. Okay. Similarly, Aja is called Stri Pratyaya. Let us discuss with an example. Okay. Kosala, now
since we have already started the classes, so and we'll be taking the tadhitas and anijantas and sannantas. So I'll giving you an introduction of tadhita also here. Kosala is a place, name of the place. So it is a namapadam. Kosala. Kosalasya apatyarthe. Apatyarthe yang pratyayah bhavati. Denotes something belonging to or son or daughter of. Kosala plus yang is called Kausalya. Yang is a tadhita pratyaya. Kosala plus yang is called Kausalya. Something belong to Kosala Pradesh, or in the second way, Kosalasya son or a daughter. But here when we are saying Kausalya, we are not getting any stritvam out of it. Stritvam dyotayitum vayam stri pratyayanam prayogam kurmaha. So Kausalya plus chap. Chap is a stri pratyaya. Chap, tap, dap, gish, ngip, these are pratyayas, stri pratyayas, which we are adding to a masculine word to make it a feminine word. Like aja plus chap, aja, goat, she goat. Similarly here, Kausalya plus chap equal to Kausalya. I am not yet satisfied with this. I want something more. I want Kausalyaha putraha. So I use another tadhita pratyaya called dhak, and which will give me Kausalyeyaha, not yaha, Kausalyeya. Kausalyeya. So this is the thing I want. So now I want to use this in a sentence. Now I will use Kausalyeya plus su pratyaya to make it Kausalyeyaha, like Ramaha. Kausalyeya is another name of Ramaha. Kausalyayaha putraha, Kausalyeyaha. So starting from a Kosala, which is a Pratipadikam, we did add couple of pratyayas, three pratyayas, tadhita pratyayas, and came a total different meaning and another total in a different league altogether. We went by adding different pratyayas. So here, this is the total iteration of the pratyayas. This is the namapadam. How we are adding tadhita pratyaya, how we are adding stri pratyaya, and how we are adding sup pratyaya to make a padam from a namapadam. Pratipadikam. Kausala was a pratipadikam. We arrived at Kausalyeyaha, which is a subanta, which is a padam. Now the dhatu. What are the pratyayas are added to dhatu? 4 pratyayas are added. Dhatu plus vikrana pratyaya plus ting pratyaya equal to kriyapadam. Tingantam. Nrit dhatu shan pratyaya, shan vikrana pratyaya, ti iti ting pratyaya asti. Nrityati iti rupam siddhyati. Nrityati. Da adhikam sya. Now here sya is a lakara vikarana pratyaya, and this ya shan was a gana vikarana pratyaya. We will come back to them later on when we start the vikarana pratyayas and the prakriyas. So this is a lakara pratyaya. So da, sya and ti will give me dasyati. This is a tinganda form, dasyati. I can use dasyati now, but I cannot use da only. Yes. Now a beautiful combination comes when we are using a krut pratyaya with a dhatu. When we are using a krut pratyaya with a dhatu,
it will give me a pratipadikam. Note that pratipadikam. We are getting a pratipadikam out of a dhatu. Like I gave the example of Rama from Ramu Kridayam. See, I have taken one more example. Vi upsargena saha nam iti dhatoho kata pratyayah. Kata pratyayah. Vinata. Vinata is the name we are getting. Pratipadikam. Now I am using a stri pratyaya called tap to get the form vinata. Now I want to add something at tadhita pratyaya apatyartha, right? To denote a son of Vinita, Vainateya. Vainateya. Vinata plus dhak Vainateya. Now Vainateya plus sup Vainateyaha. Now I can use Vainateyaha in a sentence. So here we have added a pratyaya called stri pratyaya or krut pratyaya, and then sup pratyaya, then tadhita pratyaya to get what I want. This is the entire play of prakruti and pratyayah. एतावत् पर्यन्तं स्पष्टम् अस्ति खलु? सन्देहः अस्ति वा? ये नूतनाः सन्ति ते कृपया पृच्छन्तु. यदा मनसि न आगच्छति चेत् कृपया पूर्वतन मुद्राणि पश्यन्तु. So Mahodaya, the Vikarana Pratyaya that are added, they can go, certain Pratyayas go along with certain Gana dhatus. That's right. Not everything cannot go with everything. No. I'll come to that. I'm just given an example. This is the Just example. wanted to make. Okay. Right? Now, what will happen if I add a sanadi pratyaya? Now, this is a very beautiful and very powerful pratyayas. It's 12 sanadi pratyayas. I can get a dhatu like a kriya out of a namapadam. Like I made a namapadam out of a kriya padam, right? Ramu Kridayam to Rama. Now I can make something like that from a Rama or a namapadam to a kriya padam. Putra. Putra is a namapadam. Then kyacha. Kyacha is a sanadi pratyaya. Putriya is a new dhatu. Atmanam putram ichhati. He wants a son for himself. Saha putriyati. Putriyati. I don't have to say so long Saha Atmanam Putram Ichhati. I don't want to say that. Saha Putriyati. It means the same thing. How short a sentence can become by using a pratyaya, proper pratyaya. And that is why we are all learning this prakriya. Saha Putriyati. Saha Shenayate. Kukurha athva Kakaha asti. Shena eva acharati. Acharati. He likes acting like something else. Shena yate. Kyang pratyaya. Then I can get a particular dhatu and I attach the ting pratyayas and you can use it in a sentence. Similarly, like I had given the example, patha plus san, pi patisha is a dhatu. Patha plus nich, pathi is a new dhatu out of this sanadi pratyayas. Similarly, when we are getting a new dhatu or a new pratipadikam, we can use sup pratyayas to add to get all the 21 vibhakti pratyaya, vibhakti rupani, and for the lakaras, all the 10 into 9, 18 lakara pratyayani. Okay, when we are, as a new dhatu is acting as a old dhatu itself, but have a different meaning totally. So, Prakruti is of two types.
which is a dhatuh ya kriyam darshayati. Those words which indicates some sort of action, khadati, pibati, gacchati, ramati, whatever. And kriya bhinnaha shabdaha, ye shabdaha kriyam na darshayati, saha pratipadika, balaka, phalam, whatever. We can grossly classify into two sections, one which indicates some sort of action, one which doesn't indicate any action. Right? So whatever which indicates an action is called a dhatu, which doesn't indicate any action is called a pratipadikam. This is the gross, broad categories. As we were saying, there are 10 ganas in which the dhatus are divided by Panini. Now we are telling about the Aupadeshik Swarupam. Aupadeshik Swarupam. So starting from Bhu Dhatu Bhavadigana, there are approximately 1930 dhatus, or sometimes 40, 45 dhatus are there, depending on the dhatu patha. The largest and the first one is Bhavadi dhatu. Bhu Sattayam कानन महोदय मया पूर्वमेव प्रेषितमस्ति गणे पश्यतु हम पुनः पश्यामि पुनः एव प्रेषयिष्यामि. I will send my YouTube link as well as all the PPTs, all the PDFs I have shared in the group. Okay, please go and see that. Okay. So there are 10 ganas in which the dhatus are divided. We are now basically focusing on the dhatu, kriya padas only. Nam padam for the time being we are keeping aside. Bhavadi gana. Bhu Sattayam, the first dhatu, in that, based on that is the name of the gana. Bhavadi, first dhatu will be Bhu. Bhu Sattayam, Bhavadi gana. Bhu Adi gana. Bhu Adi gana. So this is the dhatu, this is the largest of the gana, having approximately 1166 dhatus. 1166 dhatu. Okay. Second one is the Adadi gana. Adabhakshane, starting from the Ad dhatu. Adabhakshane, it's called 77 dhatus. Third one is Juhotyadi gana. Hu Dana Dana Yoho. First is Hu dhatu, and it has 26 dhatus. Then fourth gana is a Divadi gana. First dhatu will Divum Kridayam. Shan iti vikrana, 163 dhatus. Swadi gana. Don't go on writing. I will share everything in the group. Try and understand what I am trying to tell. Okay. There are Swadi gana. The first dhatu will be Shui Abhishave. Shnu, and total dhatu sankhya will be 38. Tudadi gana. Tud will be the first dhatu. 174 dhatus are there. Rudhadi gana. First dhatu will be Rudhir Avarane. 25 dhatus are there. Tanadi gana. Tanu Vistare. First dhatu. Then 10 dhatus are there. Krayadi gana. Dukriya Dravya Vinimaye. 71 dhatus. Churadi gana. Chura iti prathama dhatuhu. 509 dhatus are there. Okay. Yes, Padmavati Bhagini. महोदय अत्र धातु प्रातिपदिकयोः विषये भवान् उक्तवान् यदि वि नम् धातोः तस्य भिन्नता प्रातिपदिकरूपमपि भवति एवं तद्धितप्रत्ययेन योजनेन अन्यानि रूपाणि भवन्ति. मम सन्देहः एवम् अस्ति इति सर्वैः प्रातिपदिकैः सह
धातूनां रूपं विद्यते वा तथा एव सर्वैः धातुभिः सह प्रातिपदिकानां रूपं विद्यते वा नो चेत् केवलं कैः धातुभिः विद्यते इति कथं जानीयम्? No, it is up to you, Bhagini. Say, for example, I want to add something, right? I want to say Kausalyayaha putraha, आम् right? Kausalyaha putra Rama. I can say Dasharathi also. Dasharathasya apatyam puman Dasharathihi. I can take over from that Dasharatha plus Niya pratyaya and Dasharathi. Now, what I am trying here is Kausalyayaha apatyam puman. Kausalyayaha. So for that, I am going back, tracking back to the Kausala, which is the place where she belonged to. Then from that, I added the Kach pratyaya and Yang pratyaya and then Sri pratyaya and then Dhak pratyaya and arrived at Kausalyaya and added Su pratyaya to add Kausalyayaha. So it depends on my vivaksha. Depends on my vivaksha what I want to do. कौसल्य इति अवगतं कौसलः कौसल कौसल्य कौसल्या एवं भिन्नता वि नं धातुयोजनेन भिन्नता भवति किल इति मम सन्देहः सर्वैः एवं कर्तुं शक्नुमः there are for the Tadhita pratyaya there are approximately 1,000 or 1,500 sutras are there. So all Tadhita pratyayas are not attached to all dhatus, right? For example, I cannot add Ana pratyaya with Dasharatha to get apatyam puman. I cannot do that. Because there has been, it's like a tradition. What we are using, these names were already in existence before Panini even started writing the grammar. So Dasharathi, Kausalya were already there. So now he devised how this name came from. So यथा राम रमते एवम् आगच्छति रमते क्रियापदमपि अस्ति रामः राम प्रातिपदिकमपि अस्ति नामपदमपि अस्ति अस्तु तथा सीता लता भवति किम् भवितुम् अर्हति. I have not gone deep inside. Okay. For example, I can go shabda, right? There are some pratyayas called unadi pratyayas. Unadi pratyayas are very specific pratyayas, or we can say imaginary pratyayas. Imaginary pratyayas, right? Just to arrive at those answers which we are not logically find in this standard list of pratyayas given by Panini. So unadi pratyayas are imaginary thing. So if you say gum and dos will become goho, there is gum is to go and do is just a pratyaya. I cannot connect gum and do with gau shabda. I cannot see a cow when I use gum and do. It is just by combination, permutation and imagination that it has been said that if I use a gum dhatu and dos pratyaya, then I can get a shabda called gohu, meaning a cow. तदर्थं तत्र विकल्पः अस्ति. विकल्पाः सन्ति. धन्यवादः महोदय. एक निमिषम्. विशालः कथं करणीयम्? विशालः कार्यं करोति. When you are as a karta, right? Vishalah karyam karoti. But when it is a sanya, you can use it just as a vishalah, but not as vishal.
I can say He Vishal, He Vishal in the Sambodhana Prathama. I cannot say He Vishalah, but Vishalha when you are using in a sentence or simple, just as a sanya, Vishalaha only. We have that tradition of using Vishal, which is not correct. In Sanskrita, there is 6 varnas associated with the Shabda. Vishalaha, Vishala, Va, I, Sha, A, A. 6 varnas are associated. And in generally, in the Hindi language, only 5 varnas. Vishal. We don't put emphasis on the Hrasva Akara at the end. But here in Sanskritam, each and every vowel counts. So we have to pronounce it accordingly. Okay. Now, depending on the Gana, we have called Gana Vikarana. It's called Chinha, the sign of that particular Gana. Now, Gana Vikarana kicks in when we have a Sarvadhatuk Prakriya. Sarvadhatuk. I'll come back to it later. Sarvadhatuk. This, for the time being, you just keep it in mind. Mahoday, idanim vishala ityukte charcha ma kuru. Let me complete this, then I'll come back to you. Okay. So, when we are doing a prakriya in the Ardha Dhatuk or Sarvadhatuk, this will, Sarvadhatuk Gana Vikarana will come. For the example, Bhavadi Ganasya identification Chinham is called Shap. Shap. Can anyone tell me what is the final letter ending, standing after the Itsanya? Mahodaya. Eva. Sutre. Akara. Akara eva. लक्ष्मत्तद्धिते शलोपः भवति इत्यसंज्ञा पलोपः भवति अतः श एकमेव तिष्ठति Na. तस्य लोपः अदर्शनं लोपः भवति तदा अ एव तिष्ठति. Uttamam. A eva tishtati. So this particular pratyaya is called Shit pratyaya as well as Pit pratyaya. We come back to it later on, why I have identified it this way. Adadigana and Jhotyaadigana both have Kartari Shap, but they are getting lop. In the Sangya, we have learned this Luk and Shlu. Lopaha, Luk and Shlu. We have learned that. Panini has given some special names for Lopaha. Meaning is the same, but he wants to do something more. Right? So, Adadi Ganasya Shap Vikaranasya Luk Bhavati. Adi Prabhutibhya Shap Iti Sutrena Adadi Ganasya Ye Dhatava Hasanti Tasya Vikaranaha Lopa Bhavati. So, in that case, when you are doing a Prakriya, it is only called As and Ti, Asti, Ad and Ti, Atti. Right? There is no Vikarana Pratyaya in between. Similarly, in the Juhotyadigana, there is a Shap, but it is again getting a Lopa by a separate name called Shlu. Shlu. And why Shlu and why not Lopa or Luk? Because he wanted to say something more. He has coined a sutram called Shlau. Shlau. And what that Shlau depicts? Dvitvam. All those dhatus having a Shlu pratyaya or Shlu shabda will all have Dvitvam. Sarv dhatuk pratyaya pare, lat lakare. So in Jhotyaadigana, by that Shlau sutram, all dhatus will be have a Dvitvam, doubling. Dadati, Juhoti, Dadhati, like have doubling of the dhatu, original dhatu. So, Divadi Ganasya Chinham Asti Shan. Shan kim avashishyate? Shan iti pratyaye.
इत्संज्ञा चकार यहाँ पर नकार यकार नकार नकार यकार अनुबंध लोपानां यकार यकारः केवलं लट् वदति वसिष्ठ नकारः नकारः इति हलन्त्यं तस्य लोपः अदर्शनं लोपः यकारः उत्तिष्ठति केवल यकारमेव तिष्ठति खलु आम् केवल यकार तद्वदेव स्वादिभ्य श्नुः तो श्नु स्वादिगणस्य अस्ति श्नु तुदादिगणस्य विकरण प्रत्यय अस्ति अ mind this is a shap and this is a, both have end as a, but there is a difference in the meaning. The first one is a sarvadhatuk and this one is not a sarvadhatuk because it is not tingshit sarvadhatukam. We have learned that tingshit sarvadhatukam shit pratyayah nasti ayam पित् nasti shit nasti. Although there is an a in bhavadi gana also and a in tudadi gana also, but there is a difference in the prakriya because one is a shit pratyaya and this is not a shit pratyaya but ardha dhatu pratyaya. Now rudhadi ganasya shnam what will be the end final words will be stay नकार एव नकार 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 एव क्याभ्यां सूत्राभ्याम् इत्संज्ञा भवति अनन्तरं हलन्त्यम् इति सूत्रेण मकारः इत्संज्ञा प्राप्त भूत्वा तस्य लोपः इति सूत्रेण द्वयोः लोपः भवति अन्तिमे न एव तिष्ठति नकारः इति अवशिष्यते नकार एव तिष्ठति उत्तमम् तनादिभ्य उ तनादि गणस्य विकरण प्रत्यय अस्ति उ अत्र ओकार इति सामान्यरीत्या श्रूयते तनोति शृणोति कर्यादिभ्य श्ना क्रीणाति क्रीणाति चुरादिभ्य पुनः निच and shap niche and shap both there are two so final what we are listening to is aya it's called like chorayati bhojayati right पाठयति what we are no pathayati and everything is a nijanta. But here we are standard churadigan, right? Without any, what you say, preranaarthak niche nasti. Arthe niche asti. Swarthe. When we are doing शालयति वक्तुं शक्नुमः वा शालयति मापयति शालयति मापयति पाठयति पाठयति no पाठयति अत्र नास्ति is for the preranaarthak niche. We are not वादयति हाँ मैथिली जी वदतु वीणा वादयति Vadayati is the prerana. I am not doing, I am making you to play. Oh. आम् महोदय पाचयति वक्तुं शक्नुमः वा किं पाचयति पाकं पाचयति Pachayati is an ijanta, preraka. प्रेरक अस्तु 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 महोदय धन्यवादः So as we have seen, एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? न महोदय अस्तु न यथा पूर्वमुक्तं धातुभ्यः चतुर्विधाः प्रत्ययाः विधीयन्ते सनादि प्रत्ययाः विकरण प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः 4 types of pratyayas are attached to dhatuh. Now these all 4 pratyayas can be broadly classified into 2 types. Basically sarvadhatuk pratyayah and ardhatuk pratyayah. Sarvadhatuk and ardhatuk. We are getting something new names, right? Although I have touched this
in previous 2 classes also, but keep this in mind. Sarvadhatuk and Ardhadhatuk. This is Ardhadhatuk. based on the prakriya we will be doing in making a Tinganta Padam, right? Ting Shit Sarvadhatukam. Ting Shit Sarvadhatukam. ये प्रत्ययः तिंग प्रत्ययः सन्ति तथा षित् प्रत्ययः सन्ति. Mind that ting pratyayas and shit pratyayas shakarasya it sanya bhavati. Yeshu pratyayeshu shakarasya ityukte talavya shakarasya it sanya bhavati. Te pratyayah shit iti katyate. So these are the shit pratyayas. Ting pratyayas you all know. Do you all know? Tiptasya. Vadatu ekvaram. Tiptas. Jha. जी Na, जी jha nasti. Ji. Subbarao Mohoday. Tiptasji. Subbarao Mohoday, Bhavan vadatu. सिप्तस्थ मिप्वस्मस् ता आतां जा था सातां ध्वं इट् वहि महिम्. उत्तम. Tiptasjhi, sipthastha, vipvasmas, ta atamjha, has atham dhvam, idvai mahing. These are 18 pratyayas. They are called ting pratyayas. Starting from tip of ti and ending with mahing, gakara of mahing. Called ting pratyayas. Now, and shit pratyayas, yasmin shakarasya it sanya bhavati. So these are called, these particular pratyayas are also called sarvadhatuk pratyayas. Shap, shan, sha, shnu, shna, shnam. In the vikarana pratyayas, these following pratyayas are sarvadhatuk pratyayas, right? And for the krut pratyayas, Shatru, Shanash, Chanash, Khash, Sha, Esha, Shadhyai, Shadhyain. So these are Krut Pratyayas, which are Shit Pratyayas or Sarvadhatuk Pratyayas. Sarvadhatuk is just the name of the Pratyayas, type of names. There is no meaning coming out of it. Okay, Sarvadhatuk, what is the meaning? It is not a meaning, it's just a name having given to a set of Pratyayas. And what pratyayas come in the sarvadhatuk has been defined by a sutra called Tingshit Sarvadhatukam. Tingshit Sarvadhatukam. All Tinganda pratyayas, Ting pratyayas and Shit pratyayas are included in Sarvadhatuk pratyayas. Preshayishyame chinta mastu. Shit pratyayah. Okay. Ahatya त्रयस्त्रिंशत् प्रत्ययानां सार्वधातुक संज्ञा भवति. अष्टादश तिङ् प्रत्ययः, पंचदश विकरण तथा कृत प्रत्ययः मिलित्वा त्रयस्त्रिंशत् प्रत्ययानां सार्वधातुक संज्ञा भवति. 33 pratyayas in total gets a sarvadhatuk sanya or are called sarvadhatuk pratyayas. Okay. I request everyone, if you can, please open their video so that I can interact with you all. I can see whether my class is getting boring or I need to improve myself, whether you all are understanding or not. Those who can open can please open. It will be good for me also. So, sarvadhatuk pratyayas, त्रयस्त्रिंशत् pratyayah. Okay. Ting pratyayah tatha shit pratyayah. So, Panini, what does he say? Basically, he gives a general definition for telling anything. For example, he said all ting pratyayas are sarvadhatuk pratyayas. But again, he says following are not sarvadhatuk pratyayas. Okay. Ardhadhatukam sheshaha. All these pratyayas which are not shit pratyayas or ting pratyayas are called ardhadhatuk pratyayaha. Ardhadhatukam sheshaha. Three sutrams that touch ardhadhatuk pratyayas are
ardhatukam sheshaha, right? Hmm. Hmm. The remainder all are ardhatukam. Hmm. We have learned that all ting pratyayas are sarvadhatuk pratyayas, but he says now linga shishi vidhiling linga lakare आशीर्लिंग लकारस्य तिंग प्रत्ययाः सन्ति ते आर्धधातुक प्रत्ययाः भवन्ति। आशीर्लिंग लकारस्य केवलं विधिलिंग लकारस्य न, ओन्ली आशीर्लिंग लकारस्य तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्ययः सत्सु अपि आर्धधातुकः भवन्ति। पुनश्च लिट् च इति सूत्रेण लिट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः अपि आर्धधातुकाः भवन्ति। तो आशीर्लिङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः and lit lakarasya ting pratyayah are ardhatuk pratyayas. Even though they are ting pratyayas, but they are called ardhatuk pratyayas. In the first itself, ting shit sarvadhatukam, all ting pratyayas are sarvadhatukam. But in the two next sutras, it tells linga shishi and lit cha. In these two, will take these two ting pratyayas out of the total gamut of ting pratyayas. It will become ardhatuk pratyayas. Yeah. So what is the difference between these two? Does the prakriya, how this will interact with a dhatu and prakruti and or pratyaya, the interaction, how will be there? This is how the prakriya will define. Prakriya will vary accordingly. Now, can anyone tell me how many lakaras are there? Dasha lakaras. Dasa lakaras. Can anyone tell how many dash lakaras? Name of the lakaras, please. Lat, littu, luttu, luttu, lot, lang. You count and tell me. Yes, sir. Lat, littu, luttu, ruttu, Lit. lot, lang, ling, lung. Late Late is madhye. Vedas. It is used in Vedas. but it is in Dasa lakaras only. No. Late. Lung, ling, lung. So this is an easy way of identification. We know the Maheshwar Sutrani, right? Aiyun. 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 Aivu. Aivu. Lu. So what are we getting? Ru. Lat, e, Lat, lit, Lit. lut, lut, Lut. lit, lut, Lut. rut, Lit. rut. Then late, lot, Late. Lot. late, lot. Lot. Then we will start with again git lakara. Lung, then Lung. ling, Ling. Lung, ling. lung. Lung. Out of this, these are two classified into tit lakaras and git lakaras. Yes. Tit and git. Takarasya it sanya bhavati. Nakarasya it sanya bhavati. Takarasya it sanya bhavati. Yasmin takarasya it sanya bhavati te tit lakaraha. Yasmin nakarasya it sanya bhavati sa. Here you see, आप इसमें देखिए लट, लिट, लुट एंड में है, वो सभी की इत संज्ञा होगी। तो कैसे हुए, जो वर्ण की इत संज्ञा होती है उसी वर्ण से उसका नामकरण होता है। तो ये टित लकार हुए, 6 टित लकार हुए हमारे पास, और 4 गित लकार है। 4 गित लकार। लंग, लिंग, लिंग, लुंग, लुंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें से लेट लकार केवल वेद में है, वेद में है, भाषा में उसका यूज नहीं। लेकिन लिंग लकार 2 है, विधिलिंग और आशीर्लिंग। आशीर्लिंग। तो हम लोग के पास में 10 के 10 ही रहे। फिर लेट हटा दिया और विधिलिंग ऐड हो गया।
तो 10 लकार टोटल है। हम्म, ठीक है, हम्म, समझ में आ रहा है इतना? अभी तक कोई हाँ, प्रॉब्लम या, नहीं है? हाँ, या, हाँ, समझ में आ रहा। माहेश समझ में आ रहा। नमो नमः। नमो नमः। माहेश्वराणी सूत्राणी से आपने जो लकार की बात की ना, वो फिर से एक बार बताइए। आपको माहेश्वर सूत्र याद है हाँ भगिनी? हाँ। अ बताइए। ई उन रिल रिक ए ओंग आई औच। आई बस बस बस। हम्म, अब अ ई उ सिर्फ आपको याद रखना के लिए है, ये कोई पर्टिकुलर संख्या वो नहीं है। हाँ ये अ के साथ में लट हुआ, अ के बाद में ई बोला आपने, तो उसके बाद में लिट हुआ, अ ई उ अस्तु के बाद अस्तु में लुट अस्तु हो गया, है ना? अस्तु रू हो गया तो लृट हुआ, फिर लेट हो गया, लोट हो गया। ठीक है ना? अस्तु ए ओ, अस्तु ये याद करने के लिए है केवल, इसका कोई प्रयोग से सुलभतया कोई फर्क नहीं। अस्तु सुलभतया स्मरणीय स्मरणेन भवेत्। स्मरणार्थन। हाँ, इजीली या, याद रहेगा इसीलिए। हाँ, हाँ, फिर आप गीत लकार में भी आइए तो उसमें भी सेम है, अ ई उ रिल ऋ। हाँ, एतावत् पर्यन्तम् अवगम्यते वा? हाँ, हाँ महोदय। आं महोदय। केवलं कंठस्थीकर्तुं स्वराणाम् आधारेण एतेषां क्रमः दीयते। अ ई उ रिल ऋ ए ओ, अ ई उ रु, जैसे 10 लकार हम लोग ने यहाँ पर देखे, अ ई उ र ले ओ, यहाँ पर भी अ ई उ और रु, टोटल 10 लकार है। अब तीन चार सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 सूत्र हम लोग पढ़ेंगे अभी। गुण किसको बोलता है आपको मालूम है? गुण किसको बोला जाता है? संज्ञा में हम लोग पढ़े थे गुण। आये वो गुण। सूत्र बोलिए। अदेंग गुण। आद गुण। अदेंग गुणः। अत एंग ए ओ, अ ह्रस्व आकार ए और ओ, गुण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब किसी को बोलते हैं कि इसको गुण करना है या इसकी वृद्धि करनी है, तो किसकी वृद्धि और किसका गुण होगा, उसके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया है इको गुण वृद्धि। जो इक वर्ण है उसको ही गुण या वृद्धि होगी। इक वर्ण, कौन कौन से इक वर्ण है? ए उ रोल रो। ई उ र, 4, उसको ही गुण आदेश होगा या फिर वृद्धि आदेश होगी, और किसी को नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इको गुण वृद्धि। यहाँ पर ई कहा गुण वृद्धि ही, क्या है? गुण वृद्धि ही। गुण और वृद्धि दोनों ही प्रथमा एक में है, और ई का है वो षष्ठी है। षष्ठी के स्थान में गुण और वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम लोग जब आगे सूत्र पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि भाई गुण बोलने से क्या, तो गुण करना तो क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यहाँ रिप्लेसमेंट है। संधि भी नहीं है, संधि भी नहीं, संधि भी नहीं है। Replacement of a letter with a guna varna is called gunadesh. We are talking about gunadeshaha. Gunadeshaha, not gunsanthi. Gunadeshaha. Okay. I am telling that this varna shall be replaced by a gun varna. So it has to be replaced either by a or o, or depending on the situation, ar and al. एतावत् पर्यन्तं क्लियर? को गुण वृद्धिः। हाँ, पद्मावती भगिनी। आं महोदय, अत्र इकः षष्ठी एकवचनम् इति अवगम्यते, परन्तु गुणवृद्धि प्रथमाद् द्विवचनं कथं? वृद्धिः वृद्धिः। एक निमिषम्। I think दीर्घ इकारान्त भवति। आमामाम्। आम्, क्षम्यतां महोदय। न क्षम्यतां।
हलंत दकार, हलंत धकार and ईकार. ईकार धीकार. आमां सम्यक् एव महोदय. धीकार. आम्. इको गुणवृद्धि. इदानीं गुण एंड वृद्धि द्विवचने अस्ति. गुण एंड वृद्धि प्रथमादिवचन. ओके. गुण शब्देन गुणादेश निर्दिश्यते. वृद्धि शब्देन वृद्ध्यादेश निर्दिश्यते. गुण एंड वृद्धि. कैन यू टेल मी व्हाट आर वृद्धि वर्णाः? वृद्धि शब्द आ ऐ औ आ ऐ औ वृद्धि. व्हाट इज द सूत्रम? वृद्धिरेचि वृद्धिरादेच वृद्धिरेचि वृद्धिरेचि वृद्धिरादेच. 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 वृद्धिरेचि इज द गुण संधि. वृद्धिरादेच वृद्धिरादेच संज्ञा सूत्रम. वृद्धि आत ऐच ऐ औ आ ऐ औ वृद्धि. Keep this in mind. What are sanya sutras and what are vidhi sutrams? What are sanya and what are vidhi sutrams? So I varna, u varna, r varna nam sthane gunadesha अथवा वृद्ध्यादेशः भवति. Apart from this, there can be no gunadesha and vruddhi adesha. So when I say it has to be make a gunadesha अथवा मिदेर गुणः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः गुणः. So you have to first see whether that anga has a ik varna or not. Ending with a ik varna or not. If it is an ending with an ikam varna, then we can add make it a guna varna or replacement. If it is an akaranta varna, there can be no replacement. Okay. So iko guna vruddhi or iko guna vruddhi, sorry. Okay. Clear asti va ayam sutram idam sutram? Okay. आम् महोदय. Now there are ting pratyayas. There are ashtadasha ting pratyayah santi. यथा भवता उक्तम तीप्तझि सिप्तस्थ विप्वस्मस्ता अताम झ आस आथाम त्वम इट वही महि. Now आत्मने yes, परस्मैपदानां नव आत्मनेपदानां नव. परंतु पदस्य निर्णयं कथं भवति? How do we know that this dhatu will get this pratyaya and this dhatu will get those pratyayas only? If someone has given me a ready-made thing that you have to add tip pratyaya to this, I know that I have to add a tip pratyayas. But I have an aupadeshik dhatu like aniya prapane. I don't know which pratyayas to use. How do I come to know which one to use for? So these are three sutrams given by Panini. Right? Will gradually come to it. So you yourself know if you come across aupadeshik dhatu in the aupadeshik rupam with a swara indented. So you can easily get how will be the rupam of this, whether it is an gacchati or gacchate. I am getting an example. It's not a gacchate, but giving an example. Or pachati or pachate. So first sutra he gives अनुदात्तंगित आत्मने पदम. आत्मने पदम प्रत्ययः केभ्यः विधीयते? अनुदात्त गित आत्मने पदम. So all the dhatus having gakara as a it sangya varna or a swara which is anudatta. We have all known that swara has three types of swaras. Can we tell me? Udatta, anudatta, udatta, swarita. Uttama. Udatta, anudatta and swarita. So those dhatus having anudatta swara and or ending with a gakara,
always attracts atmanepadi pratyayah. Always attracts atmane. Times you find a dhatu having ending with a hal shabda, vyanjanam, right? For example, shin dhatu. Atra gakarasya itsanya asti. So in that case, I can assume that it has been atmane pratyaya. आत्मनेपदी Because आत्मनेपदी git asti. Dhatu कीदृशः asti? Git dhatu asti. ङित् Edha vruddhau. Edha vruddhau. I just write it here. Okay, so that you can understand. Have I written it here? Here, see, I have written it you here. have that Edha vruddhau. Here we are not seeing any. Ek nimisham. Edha vruddhau. Iti dhatu. So we are doing an it sanya of the edha iti dhatu. Can anyone tell me how the it sanya works? What is the final form of it sanya? मुख नासिको वचने अनुनासिक No. तदन What is the sutram? मुख नासिको वचने अनुनासिक अनंतरम उपदेशे जनुनासिक इत Upadeshe janunasika. उपदेश अजन्नासगित Upadeshe अकारोत्तरवर्ती अनुनासिकः इत्संज्ञा तस्य लोपः अदर्शनो लोपः. Okay. Now Yed we have done इति the it sanya of hrasva akara, anunasika hrasva akara, right? Here. Edha. येधते इति So आत्मनेपदी. I am just removing the Chandra Bindu and writing this, right? Can you just see that it is Chandra Bindu instead of Anuswar? But mark this letter sign in below the dhakar. अनुदात्तम्. Anudatta. So this anunasik akara is anudatta anunasik akara. So in which dhatu the anunasika swara having anudatta and it got an it sanya of that particular swara will have a atmane pradipati. आत्मनेपदी. Anudattangita atmane padam. आत्मनेपदम्. So the dhatu, now you know that, right? There are two sutrams. First, anunasik ich swarasya anunasika swarasya it sanya karoti. Halantyam ityanena antim halasya it sanya karoti. We are getting two examples. First, anunasik acha. But that acha, which is anudatta. There are swaras, for in the example of A is also swara. There may be udatta or anudatta. We are not concerned about that. We are concerned about only that acha which has been done it sanya with. Which acha has been worked upon in it sanya. Whether it is anudatta, swarita or udatta. We have to focus on that. Here, edha vruddhau. So, anunasik akara, dhakara parayo anunasik akara asti, saha akara anudatta asti. Anena atmane pratyayah, atmane padi pratyayah prapnoti. Similarly, जैसे मैंने शिंग धातु का उदाहरण दिया, इसमें अनुनासिक अच नहीं है लास्ट में, इसमें हल है, शिंग नकार है, इसकी इत संज्ञा हलंत्यम से करेंगे तो कैसा धातु हुआ? गित. धातु हुआ गित. तो गित धातु जो है उसको भी आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे. समझ में आ रहा है? अनुदात्तंगित आत्मनेपदी, आत्मनेपदम.
जैसे शिंग स्वप्ने जो धातु है उसमें उसको आत्मने प्रति प्रत्यय लग करके शेते शयाते शेरते ये रूप लगते होता है। हेतल जी कोई शंका है आपको? अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। ये क्लियर है अभी तक? आत्मने प्रत्यय प्रत्यय किसको लगते हैं? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। ठीक है, अनुदात्त स्वर होगा अथवा धातु ङित होगी, उसको आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। केयूर जी? हाँ महोदय, ये अनुदात की जो संज्ञा होती है वो हमेशा धातु में होती है साथ में? अभी जो धातु संज्ञा जो करते हैं ना वो अभी मिलते नहीं है। वैसे जो सस्वर धातु पाठ बहुत मुश्किल है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग के पुराने समय से ऐसे आया हुआ है तो ये ऐसे ही होगा, हम लोग मान लेते हैं। सो रूढ़ी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। सब जगह सस्वर धातु पाठ नहीं मिलता, फिर भी कहीं पर मिलता है तो मैं शेयर करूंगा। ओके, ठीक है। धन्यवाद। तो अनुदात्त और ङित आत्मनेपदी। अब उभयपदी प्रत्यय स्वरित ञितः, जो स्वर स्वरित है और जो ञित है वो कर्तृभिप्राये क्रियाफले, कर्तृभिप्राये क्रियाफले ये उभयपदिनः प्रत्ययः प्राप्नोति, उभयपदिनः भवन्ति। जो धातु हलंत धातु है तो ईत होना चाहिए, और यदि अजंत धातु है जो अज से अच से अंत होती है तो उसमें स्वरित यदि स्वर है तो उसको आप ये उभयपदी प्रत्यय लगते हैं। देखिए यहां पर, सॉरी, यहाँ पर एक कहने का जो ये मतलब है कि ये धातु जो ईत है और स्वरित है, यहाँ स्वरित है, तो उसमें दोनों ही प्रत्यय लगते हैं। तो क्यों लगते हैं दोनों प्रत्यय? कर्तृभिप्राय क्रियापदे क्रियाफले, इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि ये आपकी विवक्षा है, आप इसमें से कोई भी प्रत्यय लगा सकते हैं। और ये भी देखना है कि क्रिया का फल किसको मिलता है। माता पचति, माता पचते, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। माता पचती यदि होता है तो माता खुद भी अपने के लिए भी पचाएगी और घर वाले सभी के लिए खाना बनाती है। लेकिन कोई एक बालक अपना गेस्ट हाउस में रहता है या वो अकेला रहता है और वो मैगी बना रहा है, बालकः पचते, वो सिर्फ अपने लिए बना रहा है, वो सबके लिए नहीं बना रहा है। बालकः पचते, माता पचती, डिफरेंस है। सिर्फ क्रिया का फल सिर्फ मुझे मिलता है तो वो आत्मनेपदी प्रत्यय यूज करेंगे। क्रिया का फल सभी को मिलता है तो परस्मैपदी प्रत्यय यूज करेंगे। वो सभी में मैं भी आ गया, लेकिन वो आत्मनेपदी नहीं रहा, फिर सिर्फ मैं नहीं रहा, वो सब हो गए। तो वो इसी के लिए कर्तृभिप्राय क्रियाफले, क्रिया का फल जिसको मिलता है वो हिसाब से प्रत्यय आप यूज करेंगे। लेकिन प्रत्यय दोनों तरह से लग सकते हैं उसमें, ये आपकी विवक्षा है, क्या बोलना चाहते हो। अब जो सोता है, शिंग शेते, शेते शयाते, तो उसी को मिलेगा प्रत्यय। उसमें आपको दूसरा प्रत्यय में मैं सोऊंगा और आपको आनंद आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आनंद तो मुझे ही आएगा। तो इसीलिए वो आत्मनेपदी है, आत्मा को सुख मिलता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी जब प्रत्यय लगाते हैं, तो क्यों ऐसा प्रत्यय डिफरेंशिएट किया गया है। ये जो मैंने अभी बताया वो यही चीज था। अब उभयपदी धातु में जो प्रत्यय लगते हैं, क्रियायाः फलम कर्तारं गच्छति तर्हि आत्मनेपदी प्रत्ययस्य योजनं भवति। यदा नास्ति चेत्
तीसरा सूत्र जब आया, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम, ये दोनों को छोड़ करके जो बचे वो सभी परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे। तो हम लोग ने स्वरित टच कर लिया, अनुदात्त टच कर लिया, तो बाकी बचा उदात्त, उदात्त उदात्त बचा, और ईंत और गीत छोड़ करके बाकी जो भी हलंत है वो बाकी बचे। जिससे ईत संज्ञा होगी और कोई भी हल होंगे उसकी ईंत ईंत छोड़ करके, और बाकी जो स्वर है उसी को छोड़ करके जो बाकी सभी बचे वो सभी परस्मैपदी प्रत्यय मिलेंगे। शीर्षात् कर्तरी परस्मैपदम, ये सूत्र से सभी को परस्मैपदी प्रत्यय लगते हैं। ये देखिए, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम 1378। हम लोग ये 1378 या 111 1379 ऐसे, आपको मालूम है लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि ये क्या डिनोट करता है? हाँ, वो प्रथम प्रथम अध्याये तृतीय पादे 78 सूत्रम अस्ति। उत्तमम उत्तमम। सो शेषात् कर्तरी परस्मैपदम, सो बाकी इसको छोड़ करके वो दो उभयपदी जो बोला हुआ है उसको छोड़ करके जो बचे धातु उसको परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे। अभी तक क्लियर है? कोई शंका है इसमें? नास्ति? प्रथमाध्याये तृतीयपादे अष्टसप्ततितम सूत्रम्। न श्रूयते भ्राता, जरा जोर से बोलो। प्रथमाध्याये तृतीयपादे अष्टसप्ततितम सूत्रम्। हाँ, ठीक। हम लोग ने लास्ट वीक में उसके पहले अंग संज्ञा सीखा था। अंग किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? अंग प्रातिपदिक अधिकम प्रत्यय, जो विकर्ण प्रत्यय है वो उसके ती के आगे जो लगता है ना, जो यानी विकर्ण प्रत्यय प्लस प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम विकर्ण प्रत्यय में कहाँ आएगा? विकर्ण प्रातिपदिक में कहाँ लगेगा बताइए? नहीं, धातु, अरे सॉरी, धातु, सॉरी, धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय मिलके वो अंग बनता है। और विकर्ण के लिए कौन सा अंग रहेगा? विकर्ण के लिए वो धातु। यस्मात् वदामि वा? प्रत्ययविधिस् तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि विधि तदादि प्रत्ययंगम। प्रत्यंगम। जिसके बाद प्रत्यय की विधि की जाती हो उसके पहले जो जो आता है उसको सबको अंग संज्ञा होती है। 611 यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। समझ में आया? जैसे हम लोग पहले कार्य कर रहे थे, ये देखिए मैंने लास्ट टाइम भी णीय प्रापणे धातु का मैंने उदाहरण दिया था। ध्यान से, इतना लंबा लिखा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, ठीक है? टेंशन करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा बड़ा ही कर देता हूं, ठीक है? णीय प्रापणे धातु हम लोग ने ली, णीय प्रापणे, या यथा वयं धातुं स्वीकुर्मः प्रथमं कार्यम् अस्माभिः किं कर्तव्यम् अस्ति? इच संज्ञा करने का होता है। अनुबंध लोपानां वर्णाः के इति द्रष्टव्यम्। फर्स्ट धातु संज्ञा करें। When I हाँ, say this हाँ। pratyayas are added, we must know what is a dhatu. आम् आम् So dhatu has to be identified first. आम् आम्। So णीय प्रापणे भूवादयो धातवः. Starting with आम् आम्। भूवादयो, this is the first, and it is an औपदेशिक धातु. धातु। Now, if it is an औपदेशिक,
then you have a it's and sattwadi karyani. आम् Hmm? हाँ So now tell me, what are the karyani? Aniya prapane. Write down in your notes. Ani dirgha ani anya. नीय प्रापणे. आई वॉन्ट टू नो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसमें कितना आप लोग ने ग्रहण किया है. The first step is halantyam. Ni. फर्स्ट सूत्र आपने हलंत्यम से, केयूर जी आपने कर दिया हलंत्यम से. बचा क्या? Ni. अणि. उसके बाद कौन सी विधि आती है? Tatra- So this is it dhatu. णो नः नो नहा. करके देखिए क्या मिला, क्या मिलता है. Ni. नी ये धातु कैसी है? It उभयपदी. उभयपदी रूप में लेंगे. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि उसको कौन से लकार में आपको यूज करना है. ठीक है. हम लोग यहाँ वर्तमान लट करके हम लोग लट लकार में प्रयोग करना चाहेंगे. ठीक है. नी प्लस लट. अब लट करके भी, लट में से भी, उसमें भी आपको इत संज्ञा करनी पड़ेगी, क्योंकि लट जो है वो भी तो उपदेश है. उसमें भी टकार की इत संज्ञा होगी, अनुनासिक अकार की भी इत संज्ञा होगी, केवल लकार ल बचेगा. इसीलिए हम लोग इसको लकार 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 बोलते हैं. केवल ल है. अब लकार के तिप्तस्थि सिप्तस्थ आदेश होता है. लस्य स्थाने तिप्तस्थि सिप्तस्थ. देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं कैसे प्रक्रिया चलती है. आम् अब नी प्लस ल हम लोग ने यहां पर देखा कि स्वरित ईंत, ये दोनों ईंत है ये, तो उसमें दोनों ही प्रक्रिया चलेगी. कर्तरी भी आएगा, सॉरी परस्मैपदी भी होगी, आत्मनेपदी भी होगी. तो मैंने दोनों ही सूत्र यहाँ पर लिखा है. शेषात कर्तरी परस्मैपदम और कर्तरी विप्राये क्रियाफले जो भी है वो आत्मनेपदी प्रत्यय भी लगेंगे, दोनों ही लगेंगे. अब हमारे पास में रूप क्या आया? नी प्लस तिप, और त है वो आत्मनेपदी के रूप में मैंने रखा है. अब इसमें देख करके बताइए, तिप का भी आप हलंत्यम से जाएगा. हाँ, तो क्या बचेगा? टी टी बचेगा. नी और ती हमारे पास में है. ठीक है. और आपको कर्तरी में विवक्षा है बोलने की, कर्ता अर्थ में. कर्तरी ये शप, वाक्य कर्तरी हो गया. कर्तरी शप इति कर्तरी शब्द सूत्र. से क्या होगा? कौन सा विकरण आएगा? शप प्रत्यय. आ इति प्रत्यय. शप नी योग शप योग ति हाँ. अथवा ते इति परिवर्तनं भवति. टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण. वो ठीक है, बाद में. आम्. वो अभी पहले प्रथमं अंग संज्ञा परस्मैपदे, परस्मैपदम्. अभी आप अंग संज्ञा समझिए. ये आपके पास में फाइनल रूप है अभी. ये नी शब का अ और प्रत्यय का ती और ते. अब सूत्र किक होता है. फर्स्ट सूत्र हम लोग जो अंग संज्ञा का सूत्र से हम लोग समझेंगे. अंग संज्ञा किससे, कौन से सूत्र से होती है? अभी मैंने कौन सा बताया था? प्रत्ययंगम. प्रत्ययंगम. यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम. जब उसके बाद में प्रत्यय लग जाता है तो वो उसके आगे वाला धातु नहीं रहता, वो अंग हो जाता है प्रत्यय का. अंग संज्ञा प्राप्त होती. सो इज नो लॉन्गर ए धातु, इट्स एन अंग फॉर पर्टिकुलर प्रत्यय. सो नी एंड शप. नाउ पहले जब हम लोग ने शप नहीं रखा था तो ती के लिए
अंग था नी। नी। जब बीच में हम लोग ने कर्तरी शप रखा तो नी को ती नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ये आप ऐसे देखिए, ने ये होता पहले तीन था, ये पहले आपने धातु लिखी, यहाँ पर बाद में आपने एक तो प्रत्यय जोड़ा, ठीक है ना, ये धातु है, यहाँ पर प्रत्यय है। तो पहले ये जो धातु थी वो ये प्रत्यय को देखती थी, ती को, ठीक तिंग है। प्रत्यय। बीच में हम लोग मैंने ये लगा दिया, ये शप कर्तरी शप आ गया, तो ये हाँ। अभी इसके पीछे छुप गया। तो ये भी धातु को क्या दिखेगा, धातु को केवल कर्तरी शब्द दिख रहा है, इसको ये नहीं ये दिख रहा है। ठीक है। हाँ हाँ तो इसके लिए क्या हुआ, ये जो प्रत्यय है इसके लिए यही इसका अंग हुआ। हम्म, जो शब्द का जो अ है उसके लिए यही इसका अंग है, नी। हम्म, हाँ तो अब जब जब आता है तो सबसे पहले हम लोग ने किया कि अंग संज्ञा की। हम्म, नेक्स्ट सूत्र क्या आता है, अंग संज्ञा होने से इसको अंग कार्य का अधिकार मिल गया, जैसे हम बोलते हैं नाउ वी कैन एंटर इनटू द अंग कार्यम। हम्म, हम्म, नाउ व्हेन अ प्रत्यय एंड धातु सिट्स साइड बाय साइड, दे ट्राई टू चेंज ईच अदर। हाँ जैसे आप बगल बगल में दो व्यक्ति भी बैठे हैं तो आप एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, चुपचाप तो नहीं बैठेंगे आप। शायद आपके बगल में बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, आप बोलचाल करते हैं या आप उसको एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। हियर आल्सो सत्यम। द सेम थिंग। या तो नी है और अ है, अ अभी प्रत्यय है, तो हाँ अ को देख के नी अपना रूप चेंज करेगा। हाँ वो किया किस धारो प्रत्यय के कारण हाँ। चेंज हुआ। हम्म। सूत्र क्या आया, सार्वधातुक धातु का आदधातुकयोः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। लेकिन कयोः इससे करना क्या है, गुणकार्य सार्वधातुक गुण आर्धधातुकयोः हो गया, लेकिन उसमें करना अंगस्य क्या है मुझे कौन बताएगा। अंगस्य इकवर्णः गुण भवति। गुणादेश करणीयः, गुणादेश करना है। सार्वधातुक हाँ। आर्धधातुकयोः तो केवल मैंने सूत्र बोला, हाँ उसके पहले मिदेर गुणः था, हम्म, एक सूत्र पहले मिदेर गुणः था, उसके बाद में जूसी च था, उसके बाद में सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। तो वो मिदेर गुणः का जो गुण था शब्द, उसकी अनुवृत्ति ली नीचे, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, आपको मैंने जस्ट प्रक्रिया दिखा रहा हूं, ठीक है। तो नी और अ, अब सार्वधातुक प्रत्यय है क्योंकि यहाँ पर शकार की संज्ञा हुई है, शप है ये, इंशित सार्वधातुकम, धातुकम। ठीक है। तो ये सार्वधातुक आर्धधातुक दोनों प्रत्यय होने के बाद में इगंत अंग को गुण होगा, इगंत गुण अंग होगा। को, ध्यान रखिएगा, हाँ। इगंत अंग को गुण होगा। हाँ यहाँ पर नी इगंत है, ना नहीं है, हाँ है इगंत है है हाँ आम 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 नी तो ई है कि नहीं, नी में न और ई हुआ ना, अहं तु अस्ति। ह्रस्य एव चिन्तितवती, ह्रस्व इकार एव चिन्तितवती। ना, when I say न e, इदानीम् there is अवगतम्। both, we will take both, ह्रस्व उ दीर्घ Yeah. उ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, both, आम ह्रस्व आम ऋ आम दीर्घ ऋ। आम 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 So the knee will be converted to what is Knee. the गुणादेश? ने ले इकारस्य एकारः। Why एकारादेश and why not ओकारादेश? Can anyone tell me? यथा संख्या इति सूत्रं भवति। नहीं, don't just say. पूर्वतन There is Panini, whatever Panini has said, there is a reason behind it. एकार को एकार गुणादेश क्यों? Why उच्चार एकार स्थान only? इको गुण उच्चार स्थानं अनन्तरम् अध्ययन गुणः न मित्तल बहन, यथासंख्य अनुदेश मानो। इकार को एकार आदेश ही क्यों हुआ? गुण वर्ण तीन है, अकार, एकार और ओकार, तो उसको ओकार आदेश क्यों नहीं हुआ? जो उच्चार वर्ण स्थानं नियर होता है वही का गुण सच होता है। उच्चारण स्थानम,
उच्चारण इचु स्थानम यशानाम तालु उच्चारण स्थान। एदेतो कंठ तालु। हाँ जब एकार का हाँ कंठ तालु है, एकार का कंठ हाँ और तालु है, और इचु यशाणाम तालु, ये इचु इच ई है, उसका भी तालु है, चालू दोनों का कॉमन कौन सा आया? ए। ये तालु दोनों में है, तो वो हाँ वर्ण वो इसके जगह पर रिप्लेसमेंट हुआ। और हाँ ऊ जो है, उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ हाँ हाँ वो, हाँ और ओत ओतो ओ कंठोष्ठम, ओष्ठौ कंठोष्ठम ओत ओतो कंठोष्ठम। तो ये हाँ ओ हाँ और औ कंठ और ओष्ठ दोनों से उत्पन्न होते हैं। और हाँ उपपद्मानिया नाम ओष्ठ, जो ऊ है वो ओष्ठ से होता है, तो कॉमन कौन सा हाँ हुआ? ओष्ठ दोनों में। ओष्ठ वो तो इसके जगह पर रिप्लेसमेंट क्या होगा? ऊ सेम वर्ण, ऊ तो सवर्ण ओ वर्ण जो होगा ओ, ओ उकार के जगह पर ओ, और इकार के जगह पर ए। ये अब समझ में आया? भूलेंगे नहीं। आम आम ना बोलेंगे उच्चारण उच्चारण स्थान जो स्थानम समान है उच्चारण स्थान समान है, इसी कारण आम तो ये आदेश हाँ को रिप्लेसमेंट किया। ठीक है, ए। आम तो नी का क्या आदेश हुआ? ने। ने ने जब ने हो जाता है तो जो अकार है वो अपना जो पावर है वो खो देता है। जो चेंजिंग पावर एक बार उसने यूज कर लिया, तो ही हैज लेफ्ट पावर। नाउ देयर विल बी ए सिंपल वर्ण टू वर्ण मेलन, संधि। संधि स्वर के बीच में केचो स्वर है, यवायाव केचो यवा याव से संधि होगी। एकारस्य अकारस्य हाँ, क्या संधि क्या एकारस्य होगा? अकार अय इति ए वदति का क्या आदेश? यान्तावन्त देश अय अय ऐ ऐ ऐ आई ऐ आई आई ने आव आव नै नै अधिकम अ अधिकम ति अधिकं ति नय अधिकम अ अधिकम ति और ते। एचो यवा यावः। हाँ, एच समझिए, आप सूत्र को समझिए। एचः षष्ठी एचः हानि है, हाँ, एचः ऐ क्या आदेश होता है? अय ऐ अव आव आय आव। आय आव ठीक है, आप स्थानीय और आदेश समझिए किसके कारण होता है। तो यहां पर हम लोग ने जब अब कॉम्बिनेशन हो गया नयति नयति, नयति इसमें कोई प्रश्न है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है अवगत इसमें बात- ने अधिकम अ, हम्म, ने अधिकम अ मतलब जब नी था तो अ का उपयोग करके ने हुआ, हाँ अको विकरण को एक बार उपयोग कर लिया, ठीक है। हाँ, तो फिर नई कैसे अ का उपयोग हो गया? अयादि संधि तो नहीं बाजू में आकार, अगर नहीं नहीं स्वर नहीं, आकार में नहीं, आकार का उपयोग नहीं किया। आकार में जो प्रत्यय का जो पावर था वो यूज हो गया। अस्तु प्रत्यय का जो पावर था वो यूज हो गया। आकार अस्तु वर्ण तो है, अस्तु प्रत्यय का कारण जो धातु आदेश, धातु को चेंज किया प्रकृति ने, प्रकृति को, वो चेंज हो गया। अब उसने वो पावर एक ही बार उसका यूज करने का था, वो खुद खत्म होगा। अभी नाउ ही इज ओनली अ लेटर। अब जब होगा हाँ सिर्फ संधि होगी, उससे और मेलनम परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ये जस्ट कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। अब ये जो सार्वधातुक आर्धधातुक का जो गुणक आदेश है वो हम लोग, अभी टाइम है 5-10 मिनट, 10 मिनट है आपके पास? हाँ 10 मिनट। वैसे भी नेक्स्ट वीक से तो ये सब फिर हम लोग के कोविड के चलेंगे, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, हम लोग का शायद बंद करना पड़ेगा। नहीं जी, आप इसको बंद मत कीजिए। इतने लोग हैं जो खाली यही करना चाहेंगे। इसमें देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं। इसका एक अलग से ही आप चलाइए। That will be so kind of you to do it. लेकिन फिर हमको भी सामने में प्रतिसाद भी ऐसा मिलना चाहिए,
हम फिर पूछें कि भाई आपने किया है कि नहीं किया, फिर आप लोग भूल जाएंगे, तो विस्मृतवती नहीं जाना चाहिए मुझे। मैं भी इतना काम करता हूँ एक एक PDF या जो भी मुझे बनाने के लिए, तो टाइम तो लगता है मुझे, है ना। जी जी, पर ये चलते रहना चाहिए अष्टाध्यायी आपके लिए। अच्छे, देखिए अब अंग कार्य, अंग हम लोग ने समझ लिया, अंग संज्ञा हो गई, अंगस्य से हम लोग अंग कार्य में प्रवेश हो गया हम लोग का, ठीक है। अब सूत्र क्या आता है, मिदेर गुण, वो एक केवल मिद धातु को गुणादेश करता है, ठीक है। मिदेर गुण, मिद धातु को, इमिदा धातु हम लोग ने जब की थी, मालूम पड़ा आप लोग को, इमिदा, हम लोग ने इमिदा, इससे मिद धातु है, मिदेर गुण, उसको मिद को गुणादेश होता है। अब ये सिर्फ इसी में हो, अब बाद में क्या होता है, हम लोग ने गुण शब्द की अनुवृत्ति की है। We have taken the anuvrutti of guna and continued to another sutra. Okay. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, this is a षष्ठी द्विवचनम, षष्ठी द्विवचनम। द्विवचन। इसके बाद तो सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय के परे होने पर क्या, सॉरी, सो नॉट षष्ठी, इट इज सप्तमी द्विवचनम। ओके, सॉरी। तो सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर क्या, उसने पाणिनि ने नहीं कहा है, तो हम लोग ने ऊपर से नीचे उतारा, गुण करना है। तो किसको गुण करना है, हम लोग ने आगे पढ़ा था, इको गुण वृद्धि, जो गुण और वृद्धि होगी इको होगी। तो हम लोग के पास में यदि इगंत अंग है, इगंत जो अंत में इक वर्ण विराजमान है, इक वर्ण, इक वर्ण अस्ति, उसी को गुणादेश होगा। यहाँ पर देखिए, सार्वधातुक आर्धधातुक च प्रत्यय परे इगंतस्य अंगस्य गुणादेश भवति। मार्क करिए, केवल इगंतस्य, एक अवर्ण होगा उसी को चेंज होगा, अदंत होगा तो नहीं होगा, आदंत होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है ना, और एजंत भी को भी नहीं होगा, केवल इगंत। इगंत को गुणादेश होकर के ए ओ अर अल होगा। तो गुणादेश के लिए क्या हुआ है, अदें गुण, एक अकार एकार उकाराणाम गुण संज्ञा भवति, अतः एतेषु स्थानिनः च अन्यतरतमः स एव आदेश रूपेण आगच्छति। सो इक के स्थान पर ये तीन वर्ण आके बैठ जाएंगे, यहाँ अकार होगा या एकार होगा या ओकार होगा। मैंने अभी आपको यदा र और र आता है तो उसको अर और अल चेंज हो जाएगा, उसको वो उरण रपर करके एक सूत्र पढ़ेंगे आगे, उससे हम लोग जब करेंगे रकार का और रकार का, उसको गुण करेंगे तो उसके आगे में आ जाएगा और अल आके बैठेगा, उसका गुण होगा अर और अल, ठीक है। जैसे वृत्तुवर्तने धातु है, वृत्त धातु, उसको हम लोग ने रूप क्या लिया, वर्तते, वर्तते, वृत्त धातु है, वर्तते, वृत्त को वर्त हुआ है ना, तो उसको अर आदेश हुआ, भ्रू को वर्त हुआ ना, तो अर आदेश हुआ। ऐसे ही अब जब ये अजंत नहीं है धातु, अंग अजंत नहीं है, अजंत मतलब क्या, इसके एंड में अच नहीं है, या अच में स्वर नहीं है, तो क्या होगा, हल होगा। स्वर नहीं है तो हल होगा, तो स्वर नहीं है तो हल होगा, उसके लिए भी क्या एक सूत्र देता है, पुगंत लघु पदस्य च, उसको भी गुणादेश होगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखना है, लघु उपधा, उपधा, उपधा किसको बोलते हैं, उपधा अंतिम वर्णात् पूर्वम् यः हलो तिष्ठति तदेव पूर्व उपधा, हलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अंतिम अल के पहले जो शब्द है
उसको जो शब्द नहीं, जो वर्ण है उसको उपधा बोलेंगे। यहां पर क्या बोल रहे हैं? लघु इक, लघु ह्रस्व। पहले आप उसमें देखेंगे जब हम लोग इगंत बोले थे उसमें ह्रस्व का कोई वर्ण नहीं आया था, नहीं था। यहाँ पर ह्रस्व है। भवानी भगिनी जो पहले बोली थी ईकार है तो क्यों होगा? वो आम आम अदंत, वो था अजंत अंग जो अजंत स्वरांत अंग। धातु थी। और ये धातु आम है हलंत धातु है। इसमें हम लोग आम इक को लघु इक होने से ही हम लोग गुण करेंगे। आम आम लघु इक को ही गुणादेश होगा। यदि दीर्घ है तो गुणादेश नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं को। देखिए यहाँ पर लिख धातु है, लिख धातु और तुम प्रत्यय हम लोग ने लिया। ठीक है, लिख धातु कैसी है? हलंत धातु है, उसके उपधा में क्या है? ह्रस्व इकार है। बेकार ठीक है। है? अब तुम प्रत्यय भी है, तुम है वो आर्ध धातुक प्रत्यय है। आर्ध धातुक प्रत्यय होने से इडागम होता है, इकार का आम आगम, उसको इडागम बोलते हैं। आम आम तो आर्ध धातु का सेठ बलादेह, ये सूत्र है। वल आदि धातु जो है, वल प्रत्याहार में जो वर्ण है, वो प्रत्याहार में जो वर्ण जिसके आगे है वो वल, वलादि प्रत्याहार जो शब्द धातु है, सॉरी, वो प्रत्यय बैठेंगे तो उसके पहले इकार का आगम होगा। तो हम लोग ने यहाँ लिख और इट और तुम किया। ठीक है, इट और तुम, ये कैसा आगम है? टित आगम है। इडागम टित। नहीं, आप टित आगम है, आप भूलिएगा मत। टित देखिए हम टित लोग ने आगम पढ़ा था कि कितने टाइप के आगम आम होते हैं? आम टित, टित कित और आगम मित। कित कित आगम टित, कित, मित, तीन तरह के आगम होते हैं। आम टित होने से आगे बैठेगा, कित होने से बाद में बैठेगा, और मित होने आम से अंतिम अच के बाद बैठेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो इट आकर के जो बैठ गया यहाँ पर, ये इट कैसा है? वो ये तो आदेश तो है, तो इसकी भी इत संज्ञा होगी, टकार की इत संज्ञा हो गई। आम अब ये वो आदेश कैसा है? वो आर्ध धातुक है। तो यहाँ पर आर्ध धातुक है तो सार्वधातुक आर्ध धातुक से तो गुण होगा भी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है? ह्रस्व इकार है यहाँ पर, हलंत धातु है, उसके उपधा में ह्रस्व इकार है। तो वो उसको हम लोग आपको ये गुण आदेश करेंगे, इकार को इकार करेंगे। तो शब्द क्या हम लोग, फॉर्म क्या मिल रहा है हम लोग को? लेखी तुम, लेखी तुम। ये लघु पद अंगस्य एक वर्णस्य गुण, ये लघु ये है। अब लेखी यहाँ पर हो जाएगा और तुम, लेखी तुम हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये लघु उपधा जिसकी, लघु इक होगा उपधा में, जिसके उपधा में लघु इक, लघु मतलब ह्रस्व, उसी को गुणादेश होगा। कौन से प्रत्यय? सार्वधातुक हो या आर्ध धातुक प्रत्यय हो, लेकिन सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय, लेकिन उसमें भी हम लोग को देखना है पुगंत लघु पदस्य, लघु उपधा जिसकी हो उसी में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि इसके जगह पर हम लोग ने सपोज करो लिख का लीख होता, तो परिवर्तन नहीं हो सकता था। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसमें अभी तक जो पढ़ाया उसमें कुछ आपको शंका है तो आप बता सकते हैं। नास्ति महोदय। शङ्का नास्ति महोदय। शङ्का नास्ति महोदय। अहं प्रार्थये इति PDF स्थापयतु महोदय। PDF will take अग्रिम time because it is रविवासरे work अपि in कक्षा न progress. भविष्यति I किल? have once I finish the particular topic, then I'll place it on the group.
Last time I had placed the PDF of Sanya Prakran. Ah, For that, in that previously I had placed the for Satvadi, and in first was the entire Itsanya Prakranam. So I Ah. have so far placed 3 Karapatrani in the group, and accordingly, once I finish this is a new topic I have started from last class. So I will take it accordingly. Once I finish this topic, I'll post it. So in the meanwhile, if you have any problem, just watch the video. I'll post the video after some time, maybe after 1 hour. 1 hour. धन्यवाद। सर वो संज्ञा प्रकरण का भेजा है ना, वो खुलता नहीं है वो। क्यों नहीं खुलता है? वीडियो तो खुलता है, धन्यवाद मैंने महोदय। खुद चेक करके देखा है। ठीक है, मैं फिर से भेजूंगा। महोदय ओपन हो रहा है महोदय, वो मैंने तो करा, ओपन किया है, हो रहा है वो। मैंने आपको YouTube की लिंक ही भेजी है कि सब हाँ। देख सकते हैं उसमें। हाँ। YouTube में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। YouTube जिसका होगा वो YouTube से खुल जाएगा। महोदय श्वः classes are starting, right? Yes, sure classes. अस्तु, okay, all the classes प्रवेशा, All classes are starting. Mane in Monday, whatever classes are there will start from Monday अस्तु itself. अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। श्वः पुनः धन्यवादः मिलामः। महोदय। पुनः मिलामः।